प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय आय सामेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 के लिए सेट पेपर के अंतर्गत विज्ञान का रियल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में हमने 2020 में आए हुए सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग फ्रंट पेज देख लीजिए, इसी प्रकार से आपका आएगा। इसमें जो आपके निर्देश दिए गए हैं उनको आप पढ़ लीजिए ताकि परीक्षा हाल में आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सेट पेपर के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं विज्ञान के 35 प्रश्न होते हैं, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न होते हैं और गणित के आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है। ऑप्शन दिया गया है न्यूटन, मिली न्यूटन, किलो न्यूटन या उपरोक्त सभी। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी बल के मात्रक दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लोहे का एक टुकड़ा पारे की सतह पर तैरता है पर वही लोहा पानी में डूब जाता है, सही कारण बताइए। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोहे का जो घनत्व है वो पारे के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वह पारे की सतह पर तैरता रहता है, पर लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है और यही कारण है कि लोहा जो होता है वो पानी में डूब जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाब कितना होता है। 10 पास्कल, 10 की पावर 3 पास्कल, 10 की पावर 4 पास्कल या 10 की पावर 5 पास्कल। तो तीसरे का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10 की पावर 5 पास्कल होता है। चौथा प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात, हवा, पानी या लोहा। तो ध्वनि की चाल आप सभी को पता है ठोस में सबसे ज़्यादा होती है और लोहा यहाँ पर ठोस वस्तु दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 10 हर्ट्ज की ध्वनि, 200 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज या 50,000 हर्ट्ज। तो हम लोग जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ होती हैं वो मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है। तो इसमें आप देख लीजिए 10 हर्ट्ज जो है ये नहीं सुन सकता है और 50 हर्ट्ज वाली नहीं सुन पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी जिसमें है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश Q तथा एक प्रोटॉन का विद्युत आवेश Q2 है तो नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा सही है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो Q1 अगर हम जोड़ देते हैं Q1 और प्लस Q2 को तो इसका मान 0 होना चाहिए। ठीक, तो Q1 और प्लस Q2 बराबर कितना होना चाहिए, 0। यानी प्लस और माइनस अगर कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने यांत्रिकी ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया है। तो ये और किसी मॉडल पेपर में भी पढ़ाया जा चुका है। तो अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आता होगा। सही उत्तर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने जो है इसके बीच संबंध स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित धातुओं में से बिजली तथा ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या सोना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की सतह से 15 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होगा। अब ये आपका समतल दर्पण है, इस पर कोई एक किरण आती है इस प्रकार से और परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से चली जाती है। तो ये आपका आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण है। यहाँ पर आपका ये दिया गया है 15 अंश, तो जितना ये आपका 15 होगा उतना ही आपका ये 15 होगा। अब ये टोटल कोण आपका हो जाता है टोटल 180 अंश। तो 15 और 15 कितना हुआ, 30।
तो ये 30 अंश हटा दीजिए, बाकी जो शेष बचेगा वो आपका आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा, यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो टोटल आपका 180 होता है, 180 में से अगर हम 30 अंश घटा दें तो बचेगा आपका 150 अंश। तो इसका आंसर आएगा 150 अंश, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 9 का तीसरा ऑप्शन जिन बच्चों ने आंसर दिया है उनका सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आँखों के लिए सबसे अच्छा प्रकाश किस रंग का होता है? नीला, हरा, नारंगी या लाल? तो हरा रंग सबसे अच्छा माना जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य से निकले प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड, 50 सेकंड, 500 सेकंड लगभग या 5000 सेकंड? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 500 सेकंड लगभग टाइम लगता है। रसायन शास्त्र के प्रश्नों की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टेनलेस स्टील एलॉय एक मिश्रण है। तो एलॉय यानी स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निकिल, कार्बन, एल्युमिनियम और क्रोमियम। ये 4 तत्व होते हैं, तब जाके मिलके स्टेनलेस स्टील एंड एलॉय का निर्माण होता है। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी धातु उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एजी यानी चांदी या जिंक? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो एजी होती है, जो चांदी होता है, ये कम क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सोना और प्लेटिनम को गलाने वाला अभिकर्मक कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? एक्वा रेजिया जो आपका दिया गया है इसे अम्लराज कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन जिन बच्चों ने उत्तर दिया है सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में जब किसी बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तो उस बंद कमरे में किस हानिकारक प्रभाव के चलते सोने की सलाह नहीं दी जाती? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या H2SO4? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। 16 नंबर प्रश्न है, कमरे के तापक्रम पर निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील है? सोडियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड? तो इसका बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लेड क्लोराइड। 17 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं या रहते हैं? तो अम्ल वर्षा में कौन उपस्थित रहता है? तो अम्ल वर्षा का होने का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल दोनों उपस्थित रहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? रेयान, नायलॉन, टेफ्लॉन, कपास? तो ये बच्चों रेयान है, जिसे कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशा कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड, पायराइट, डोलोमाइट, रॉक साल्ट? तो बॉक्साइड है एल्युमिनियम का अयस्क, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जो पायराइट दिया गया है ये आपका कॉपर का जो है अयस्क होता है, कॉपर पायराइट। 20 नंबर क्वेश्चन है, धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके बनाता है। अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी ने पढ़ा होगा। जो धातु होते हैं ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस रक्त के साथ मिलता है और ऑक्सीजन का वहन करने से रोकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 या फिर N2O? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC यौगिक का उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर में, प्राकृतिक गैस में, विद्युत परिपथ में या आपदा प्रबंधन में? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये होता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में इसका प्रयोग होता है, और इसके कारण क्या होता है, ओजोन
का क्षरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद का मुख्य स्रोत है? तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु या लाल शैवाल? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरा शैवाल। 24 नंबर प्रश्न है, विषाणु यानी वायरस का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, ब्रायोलॉजी या भ्रूण विज्ञान? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वायरोलॉजी। वायरस से वायरोलॉजी, ध्यान रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण है? अंडा, पराग, नरयुग्मक या जाइगोट? तो जाइगोट जो होता है ये द्विगुणित होता है। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में आंतरिक निषेचन होता है? मछली में, एम्फीबियंस में, अधिकांश शैवाल में या एंजियोस्पर्म में? तो आंतरिक निषेचन की बात करता है तो जो मनुष्य, जैसे मान लो है मनुष्य है या कुत्ते और जानवर जो होते हैं उसमें आंतरिक निषेचन होता है। और इसमें आपका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एम्फीबियंस में। अच्छा, एम्फीबियंस को उभयचर कहा जाता है, लेकिन उभयचर में कई ऐसे प्राणी आते हैं जिनमें आंतरिक निषेचन आपका होता है, मेढक को छोड़ करके। बाकी मछली में बाह्य निषेचन होता है और अधिकांश शैवाल जो होते हैं वो बाह्य निषेचन करते हैं। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही लगता है। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन पर दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वन दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस या फिर विश्व बाल दिवस? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, किसी गर्भवती महिला के प्रसव उपरांत निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है खीस या कोलेस्ट्रम। तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भोजन विषाक्तता के लिए निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार है? साल्मोनेला, माइकोडर्मा या क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलियम? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सबसे लंबा वाला ऑप्शन है ना। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित पेयजल द्वारा फैलती है? टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया या काला ज्वार? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइफाइड जो होता है ये दूषित जल पीने से होता है। इसके अलावा हैजा भी होता है। टाइफाइड और हैजा अगर होगा तो आप लगा सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ से आपका होता है मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया होता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो ये बच्चों 1952 से जो है शुरू हुआ था। बाकी इसमें जो है ऑप्शन नंबर थर्ड लगा सकते हो, 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, नाको कौन सी बीमारी के लिए जागरूकता उत्पन्न करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस या हेपेटाइटिस बी। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एड्स के प्रति जो है जागरूकता उत्पन्न करता है। इसका फुल फॉर्म हिंदी में ही होता है राष्ट्रीय एड्स जागरूकता संगठन, है ना। 34 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है? तो इसमें आपका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी प्रजाति का उदाहरण है? सागवान, साल, आम या फिर जलकुंभी? तो जलकुंभी आपका विदेशी प्रजाति का है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके विज्ञान के थे 35 प्रश्न। अब इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपकी तैयारी विज्ञान विषय में कितनी है। तो आज की वीडियो में बच्चों 2020 के प्रश्न हम लाए थे। इसी प्रकार से 2021, 22 और 23 के प्रश्न आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। NMS एग्ज़ाम से संबंधित सभी जानकारियाँ इस चैनल पर समय समय पर दी जाती रहती हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।